Hello everyone, welcome back on my channel. I hope you are very well at your homes and today I will start the new topic accounting equation of accountancy plus one class. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में जो है अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम जो है टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में जो है आप प्लीज़ ये भी जो है याद रखें, प्लीज़ वीडियो को अच्छे से और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और बीच में इसको ना छोड़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अकाउंटिंग इक्वेशंस। कंसेप्ट क्या है अकाउंटिंग इक्वेशंस का? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट है। इसके अंडर जो है इस कंसेप्ट के अंडर जो है जो भी एसिड्स हैं उनका सम अप करके वो किसके इक्वल होंगी? टोटल इक्विटीज़ के इक्वल होंगी। और दिस रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें जो है इक्विटीज़ जो हैं वो एसिड्स के इक्वल होंगी। एंड थर्ड पॉइंट है इक्विटीज़ क्या होती हैं। अब हमने ये भी पढ़ा इक्विटी और एसिड्स, है ना, तो अब ये पढ़ेंगे कि ये दोनों एग्जैक्ट होती क्या है। इक्विटीज़ जो है वो सारे क्लेम्स होते हैं, राइट्स होते हैं जो कि हम एसिड्स के ऊपर, एक इंटरप्राइजेस के एसिड्स के ऊपर दे सकते हैं, ले सकते हैं। दिस इंडिकेट्स ये एक सोर्स होते हैं। एसिड्स जो हैं वो बिज़नेस के सोर्सेज होते हैं और एसिड्स एग्जैक्ट होते क्या हैं? ये एक इकोनॉमिक सोर्सेज होते हैं जिसके ओनर इंटरप्राइजेस में ही होते हैं, एज वेल एज इसे क्लेम कर सकते हैं आउटसाइडर। जो बाहर के लोग हैं वो इसके ऊपर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, एसिड जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिनसे हम मनी को अर्न कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं और ये जो है बिज़नेस के ओनर्स के पास होते हैं। मीन्स पूरा ऑन जो है वो बिज़नेस के ओनर्स ही इन्हें करते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर क्लेम है एसिड्स के ऊपर वो आउटसाइडर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशंस। तो अब हमने पढ़नी है कि क्या कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। जैसे इंटरनल क्लेम्स हैं, एक्सटर्नल क्लेम्स है, वो मिलकर एसिड बनाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आगे है जो ऑनर्स इक्विटी है और आउटसाइडर इक्विटी, वो दोनों को मिलाकर भी एसिड बनती है। आगे है जो कैपिटल है और लायबिलिटी है, उन दोनों को मिलाकर भी एसिड बनती है। तो अगर एसिड्स में से हम लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हो सकती है? 3 मेथड्स हैं। अगर 1 एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, अगर 2 के ऊपर डाल रही है, या फिर तीनों के ऊपर। तो तीनों के अलग अलग केसेस को हम रीड करेंगे। पहला है अगर वो 1 मटेरियल के ऊपर जो है डाल रही है, तो इसमें फर्स्ट है अगर ओनली एसिड्स के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट आ रहा है। पहले इसके पॉइंट एग्जांपल है अगर उसने जो है एसिड फिक्स्ड एसिड को कैश के ऊपर सेल कर दिया तो एसिड साइड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, फिक्स्ड एसिड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और कैश मीन्स दोनों एसिड साइड के ऊपर ही हैं। आगे अगर हमने परचेज़ कर लिया गुड्स को कैश के ऊपर, इसका भी गुड्स मीन्स स्टॉक एंड कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ओनली एसिड साइड के ऊपर। आगे है अगर हमने सेल कर दिया फिक्स्ड एसिड को कैश के ऊपर एट पार वैल्यू, मीन्स कैश में तो इंक्रीज़ होएगा लेकिन एसिड डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमने सेल कर दिए गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों के ऊपर, मीन्स डेटर और या तो डेटर इंक्रीज़ हो जाएगा अगर क्रेडिट के ऊपर है, तो अगर कैश के ऊपर किए तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे है सेल ऑफ एन एसिड ऑन क्रेडिट। अगर हमने सेल कर दी है एसिड की क्रेडिट के ऊपर तो उसमें क्या होएगा? एसिड तो डिक्रीज़ होएंगी और हमारे जो डेटर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। आगे कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अगर हमने कैश को विड्रॉ करवा लिया या फिर डिपॉजिट करवा लिया उसमें भी कैश में ही होएगा। आगे है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अगर डेटर्स की तरफ से गुड्स को रिटर्न कर दिया गया है तो उसमें भी हमारे स्टॉक में इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे है अगर हमने कैश एंड चेक को रिसीव किया है डेटर से, मीन्स डेटर से रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर चेक किया है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगर जो है हम फैक्टर जो है ट्रांजैक्शन का वो लायबिलिटी के ऊपर हो रहा है, तो इस फॉर्म में क्या है, अगर बिल्स इशू किए, बिल पेबल किए कर दिए गए हैं क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। आगे है, अगर हमने बिल्स पेबल जो किए हैं वो डिसऑनर हो गए हैं, मीन्स करप्ट हो गए हैं, तो वो बैंक में चले जाएंगे। आगे है, अगर कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालता है तो उस केस में क्या होएगा, अगर कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस हिसाब से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो ड्राइंग्स के ऊपर है तो वो भी हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। आगे है ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑनली टू एलिमेंट्स, अगर टू एलिमेंट्स को इफेक्ट डाल रही हैं तो उस केस में क्या होएगा, जैसे एसिड्स एंड लायबिलिटी दोनों के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, एसिड्स एंड कैपिटल के ऊपर, लायबिलिटी एंड एसिड्स के ऊपर, इन तीनों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एसिड एंड लायबिलिटी के ऊपर अगर इफेक्ट डाली हैं तो उनमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, अगर हमने गुड्स को परचेज़ किया क्रेडिट के ऊपर, सो स्टॉक तो इंक्रीज़ हुआ लेकिन उसके साथ क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए। आगे अगर हमने परचेज़ किए फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर की हैं तो उसमें भी हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और एसेट्स तो इंक्रीज़ होएंगी ही। अगर हमने इनकम रिसीव करी एडवांस में तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इनकम तो हुई है, एडवांस हुई है तो उसमें हमारी इनकम भी इंक्रीज़ होएगी, मीन्स कैपिटल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। कैश बोरो कर लिया है, कैश बोरो किया है, दैट मीन्स हमने कैश बोरो किया, कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, लोन भी रेज हो जाएगा। अगर हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो उसमें भी कैपिटल में वो इफेक्ट डालेगा और इनकम में भी। आगे हैं, अगर कैश पे कर दिया है हमने क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, कैश भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमने गुड्स रिटर्न्स कर दी हैं सप्लायर को मीन्स जिनसे परचेजेस की हैं तो स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा, गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, हमारे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे अगर हमने वो क्रेडिट के ऊपर की हैं। बोरोड मनी फ्रॉम रीपेड, अगर हमने जो मनी बोरो की थी उन्हें वापस कर दी है तो हमारा कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, लोन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे अगर जो है एसिड एंड लायबिलिटी, एसिड्स एंड कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तब, जैसे गुड लॉस हो गया, गुड्स फायर के साथ जल गई हैं तो कैपिटल हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, एसिड्स मीन्स स्टॉक भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे अगर हमने कैश को इंट्रोड्यूस किया है प्रोपराइटर की तरफ से बिजनेस में, सो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और कैपिटल में जो है ऑनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। कैश विड्रॉ करवाया है, ड्राइंग्स रेज हो जाएंगी और साथ में जो है कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स जो भी है इस हिसाब से जो है हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और साथ में जो है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एनी एक्सपेंस पे, अगर हमने किसी एक्सपेंस को पे कर दिया है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो कैश है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एनी इनकम, कैश में कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकम है तो हमारे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस में क्या है, बैंक चार्जेस है तो हमारी बैंक की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसमें होएगी उस हिसाब से जो है हमारे प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। आगे है कि सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर जो है गुड्स को सेल किया है, अगर प्रॉफिट पे किया है तो हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर लॉस पे किया तो कैपिटल में से लॉस जो है वो हो जाएगा, उस हिसाब से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अगर सेल किया है तो प्रॉफिट जो भी लॉस होएगा उसमें भी, एसिड्स में भी हमारा सेल किया तो एसिड डिक्रीज़ हो जाएंगे और अगर हमने गुड्स को सेल किया है तो स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। आगे है अगर लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे करने हैं, प्रोपराइटर ने जो पे किया है बिजनेस लायबिलिटी अपने पर्सनल अकाउंट से तो उसकी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी और जो लायबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे है अगर 3 एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट डलता है तो तब क्या होएगा। 3 एलिमेंट्स जैसे एसिड, लायबिलिटी एंड कैपिटल तीनों में इंक्रीज़ हो रहा है और सेकंड पॉइंट है अगर डिक्रीज़ हो रही है एसिड, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ आएगा। अगर इंक्रीज़ हो रही है कैपिटल तब क्या होएगा, सो इसको आगे पढ़ेंगे। अगर जो है तीनों में इंक्रीमेंट हो रहा है तो तब क्या होएगा, अगर हमने एक रनिंग बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को परचेज़ कर लिया है तो उसके साथ उसके एसेट्स भी आ जाएंगी, लायबिलिटीज़ भी आ जाएंगी और जो उसका प्राइस है, हमारे बिजनेस का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
आगे है, अगर जो है एसिड्स डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो अगर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें क्या होएगा, अगर बिल्स की पेमेंट करें अंडर रिबेट के साथ, मीन्स कोई ना कोई डिस्काउंट देकर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है एसिड इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। अगर एसिड इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर डिक्रीज़ हो रही है एसिड और लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। अगर एसिड डिक्रीज़ हो रही है उसके साथ कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रही है। अगर हमारी डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ दोनों हो रही हैं एसिड्स, अगर जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है लायबिलिटी और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है कैपिटल, उस भी केस में भी सेम यही है। आगे है रूल्स, कौन कौन से रूल्स जो हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। तो ये 3 जो है ये अकाउंट्स होते हैं जिसके साथ हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो अब हम पढ़ेंगे, अगर कोई एसिड अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो उसमें क्या होएगा। अगर एसिड है तो उसकी डेबिट साइड को बोलेंगे वो लेफ़्ट साइड है, तो अगर क्रेडिट है तो वो बोलेंगे वो उसकी राइट साइड है। तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसमें इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि अगर जो है वो एक एसिड है, एसिड अकाउंट बना रहे हैं, तो वो अगर इंक्रीज़ हो रही है एसिड, वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। एक्सपेंस है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। लायबिलिटी है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगी। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी साइड के ऊपर आ जाएगी। इक्विटी है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड के ऊपर आएगी, इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगी। रेवेन्यू है, दैट मीन्स अगर कोई इनकम है तो वो डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगी, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। इंक्रीज़ मीन्स उसका साइन अपवर्ड होता है, डिक्रीज़ मीन्स उसका साइन जो है डाउनवर्ड होता है। सो ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रही है उस हिसाब से उसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अगर एसिड एंड एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर। अगर लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे, अगर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो देन क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, इम्पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल मीन्स जिसमें पर्सन से रिलेट हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और जो इम्पर्सनल है जो पर्सन से रिलेट ना हो। सो इम्पर्सनल में भी 2 टाइप्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इन दोनों को, रियल अकाउंट मीन्स रियल में वो एग्जिस्ट करता हो, जैसे एसेट्स का कोई अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट ऐसा होता है जैसे गुडविल, जिसे हम जो है देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ नॉमिनल फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक उसे जो है उसका लंबे टाइम के लिए हमारे लिए बेनिफिट होता है। ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें जो है नॉमिनल में एक चीज़ वो आ सकती है, जैसे कि हमने कोई एडवर्ट चार्जेस, कोई एक्सपेंस खर्चा किया है लेकिन जिसका हमें लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट हो, तो वो चीज़ें। तो आगे है रूल्स। जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के डिफरेंट अकाउंट्स में, जो हमने पीछे पढ़े हैं तीनों अकाउंट्स। तो पहले है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इनमें क्या है, जो पर्सनल अकाउंट है, अगर जो है हम किसी चीज़ को पर्सनल अकाउंट में अगर किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं तो उसे हम डेबिट कर देंगे, अगर गिवर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट कर देंगे। आई रिपीट अगेन, अगर हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट में क्या है, अगर हमारे रियल अकाउंट में जैसे कि अगर एसिड्स हैं, एसिड अकाउंट बनाया है, तो अगर हमें एसिड्स में कुछ मिल रहा है, जैसे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हमने जो है कोई वट कम्स इन, एसिड से हमें क्या आएगा, जैसे कोई सेल कर दी है चीज़ तो वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड के ऊपर। तो वट गोज़ आउट, अगर जो कुछ जा रहा है, जैसे रिपेयर करवा रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन है, वो भी एक तरह का खर्चा है, वो भी पे कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि अगर कोई भी हमने खर्चा, एक्सपेंस जो है, या फिर कोई लॉस वेयर किया है, एक्सपेंस वेयर किया है, लॉस वेयर किया है, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर कोई इनकम है, गेन है, वो क्रेडिट हो जाएगा। सो हमने जो है इसे पढ़ लिया है इन तीनों को। तो अब हम इसे मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रूल्स हैं ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं।
अगर आप आगे जो भी आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे तो इन तीनों अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा इन रूल्स का ज़रूरत पड़ेगी आपको, ताकि आप जो है ट्रांजैक्शन को एग्जैक्ट जगह पे कर पाएँ। सो वही चीज़ मैं अगर हम यहीं पे लिख रही हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट में क्या है। अगर पर्सनल अकाउंट है, अगर एक पर्सन जो चीज़ रिसीव कर रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और जिस चीज़ को वो दे रहा है, गिव कर रहा है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर जो है वो रियल अकाउंट है, अगर हमने जो चीज़ हमारे अकाउंट से जा रही है, हमारे पास से जा रही है, सॉरी, उससे हम क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी साइड जो चीज़ हमारे पास आ रही है, इनमीन जो हमारे पास आ रही है, उसे हम डेबिट कर देंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस जो है हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, लॉस वेयर कर लिया है, लॉस हो गया है हमें, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर जो है कोई गेन कर लिया है या फिर कोई इनकम हो गई है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सो एट लास्ट प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विश आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। और जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उन्हें भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ में जो है इसे भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई थिंक आपको बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से। सो आई होप यू आर गेन समथिंग नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, and I hope you also share and like comment on my video, and also subscribe my channel more and more. Thank you so much for watching my video, and if you want any other video on any other topic of accounting and also commerce subjects, then you can comment me in my comment box. Thank you so much for watching this.